हाँ, मैं क्लास ओवर कर रहा था, लेकिन तब तक के लिए मुझे एक क्वेश्चन इसका और याद आ गया। बाय गॉड, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। 90% नहीं, 99% उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं देता है। बस उसमें चेंजेस क्या है, उसमें एक चेंजेस है बस, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। क्या चेंजेस उसके अंदर है। हाँ, जो हमारा क्वेश्चन है जो दिया रहेगा, मूल हमारे जो अभी तक हम दिए थे, वो x बराबर +-2 और x बराबर 5। अब इसमें आपको कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि 100% आएगी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है +-2। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, जो मूल हमारा दिया हुआ है वो ये नहीं पता है कि x +2 है या x -2 है। इस क्वेश्चन का मतलब, इस मूल का मतलब है कि x -2 = 0 है या x +2 = 0 है। इस केस में इसका मतलब सिर्फ यही है, x +2 या तो 0 है या तो x -2 = 0 है। लेकिन इस वाले केस में अपना वही पुराना x -5 = 0, ताकि x के बाद अगर जो बराबर के उधर जाए तो ये +5 हो जाए। लेकिन इस वाले केस में प्लस और माइनस दोनों लगा हुआ है, तो मतलब या तो ये प्लस का होगा या तो ये माइनस का होगा। लेकिन आपको काम सेम वही करना है। अब यहां पर अभी तक तो सिर्फ 2 का करते थे, लेकिन अब यहां पे 3 का करेंगे। तो 3 का जब करेंगे तो ये क्या होगा, x -2, x +2 और x -5 = 0। आप यहां पे बताओ कैसे सॉल्व होगा। फिलहाल तो नहीं पता होगा, लेकिन मैं ही बता दे रहा हूं। एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, a² + b² a² - b² है। -b² = a + b a - b। अब कुछ कुछ देखो तो एक देखो a + b a - b दोनों चीजें हैं। अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहां पहले माइनस लिखा हुआ है, तो यहां पे मैं अभी चाहूं तो इसको पहले माइनस कर दूंगा, यहां माइनस में यहां प्लस कर दूंगा। ठीक, ये सेम फॉर्मूला किससे बनता है, a² - b² का फॉर्मूला। मैथमेटिक्स के अंदर अगर जो आपको फॉर्मूला नहीं याद है, आप मैथ नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दिमाग में 100% बैठा के रखिएगा। आपको फॉर्मूला अगर जो ये नहीं याद रहेगा, इनकेस भगवान ना करे अगर जो ये सवाल आया और आपने ये फॉर्मूला याद नहीं किया होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, और इसका फिर सॉल्व करेंगे तो आप इतनी मैथमेटिक्स इतनी टफ होती चली जाएगी कि ना तो इसकी वैल्यू आप निकाल पाएंगे पूरी, ना तो ये द्विघाती समीकरण जो फॉर्मूला हमारा ax + by + c के फॉर्मेट में आप इसको लेके आ पाएंगे। ठीक, ये याद रखिएगा। अगर जो ये फॉर्मूला आपको नहीं याद रहेगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस वजह से ये मैंने इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे के रखा हुआ है। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन छोड़ भी सकता था कि आप लोगों के समझ में नहीं, लेकिन फिर वही बात है, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, तो इतना इजी क्वेश्चन देने के चांसेस कम रहेंगे। वो थोड़ा सा ट्रिकी देगा, ट्रिकी उसमें कुछ नहीं रहेगा, बस एक फॉर्मूला का चेंजेस केवल इसने किया है, एक फॉर्मूला बस चेंज किया उसने। क्या चेंज किया, अब यहाँ पे देखो a + b a - b अगर जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर जो ये वैल्यू हमको यहीं पे सेम टू सेम मिल रही है, तो इसकी जगह पे हम सिर्फ ये रख सकते हैं, a² - b²। तो जब ये रखेंगे तो a की जगह पर यहाँ पे क्या है, x² माइनस 2 की जगह पे क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो b की स्क्वायर कितना हुआ 4। 2 का स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, अरे मैं डायरेक्टली आपको पहले वही दिखा रहा हूं, x² - 2 का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मेट पे, जो हमारा ये फॉर्मेट है a² - b²। लेकिन अब दूसरा क्या, अब ये इतने का तो काम हमारा हो गया, क्योंकि इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया a - b²। अब बचा क्या, x - 5 = 0। तो ये हुआ क्या, x² माइनस का 4, ये हुआ x - 5 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² ऐसा ही रहेगा माइनस, अरे इसका मल्टीप्लिकेशन यहां पे रखा, x² ये हुआ। अब x की मल्टीप्लाई पहले यहां करेंगे, तो ये हुआ क्या, x⁻3, क्योंकि स्क्वायर था यहां पे, x⁻3
फिर इसके बाद क्या रहेगा, x माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगाएंगे, फिर ये हुआ 5x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है 5x स्क्वायर। इसके बाद अब क्या आएगा, माइनस यहाँ पे x और 4, तो ये हुआ 4x, फिर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो 5 चक्कू 20। ठीक, अब इसमें कॉमन लेंगे और काट पीट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। अब यहां पे देखो, यहां के पावर 3 है, यहां पे 2 है, तो मैं अगर जो देखूं तो इसको एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पे बचा क्या, एक्स माइनस 5 बचा। फिर यहां पे आ जाओ, माइनस का 4 लेंगे तो यहां पे x बचा, क्योंकि 4 बाहर आ ही चुका है, प्लस, क्यों माइनस प्लस माइनस अभी बताया था, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे माइनस प्लस माइनस, 5 20। मैंने बोला था कि दोनों की वैल्यू ये सेम आनी चाहिए। ठीक, बस इसके आगे आप सोल्व करें ना, क्वेश्चन सोल्व। ये हर हाल में आपको ये अगर जो ये नहीं पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूले जितने भी हैं, एक फॉर्मूला इसका ये भी याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज होगा। आगे सॉल्व करना क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन ये जरूर याद रखना, जब प्लस माइनस दिया रहेगा तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर जो आपने इसको लगातार मल्टीप्लिकेशन करते कोशिश की तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और अगर जो, हाँ एक प्लस पॉइंट, अगर जो आप चाहें तो आपको सिर्फ ये इतना भी करके छोड़ सकते हैं। अगर जो इसको आप नहीं निकालना चाहें या इसको सॉल्व करना नहीं चाहें तो आप इसको इतने में ही छोड़ सकते हैं। मतलब ये इसको यहाँ पे अंडरलाइन कॉपी पे कर देना और इसको यहाँ पर ही आंसर कर देना, ये भी आपका गलत नहीं होगा, ये भी आपका सही होगा। बस ये याद रखना, ये यहां तक आने के लिए आपको ऊपर वाला फॉर्मूला 100% याद होना ही चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और टेक्नोमेट्री के फॉर्मूलेज जो हैं वो मैं बता दूंगा कि कौन कौन से मेन है, उतने वो मेन याद रखना, तो उनसे आपको सारे साइन कॉस टेन, साइन 0 साइन 45, साइन 30, ये सारी वैल्यू आपको पता हो जाएगी। और मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट वाले में शायद मैं टेक्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा या क्वाड्रेंट स्टार्ट करूंगा, जो टॉपिक अभी सही लगेगा वही टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ।